सबसे पहले सर सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस तरीका के आप लोग बैठक? ये सभा मिड डे मील वर्कर रसोईया यूनियन अररिया जिला स्तरीय है जी। चूँकि राज्य स्तरीय यूनियन का विभिन्न मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषणा हुआ था और सारे बिहार में अररिया जिला में भी रसोईया हड़ताल पर हैं। इसी सिलसिले में हम लोग रसोईया को ये हड़ताल कैसे सफल बनाया जाए और किन किन मांगों को लेकर के हम लोग हड़ताल में गए हैं, इसी को सिलसिले में हम लोग इस सभा का आयोजन किए थे, जिसमें अररिया जिला के तमाम क्षेत्र से 9 ब्लॉक से सभी प्रबुद्ध रसोईया जो कार्यकर्ता भी हैं वो भाग ले रहे हैं और हम लोग इस सिलसिले में आगे बढ़ा रहे हैं कि ये संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। आज जिला स्तरीय हुआ है, हम लोग डेट निश्चित करेंगे, प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे कि बगैर मजबूती का, बगैर संगठित किए हुए ये जो सरकार है ये मजबूत विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। और ये देखा जाए कि 1650 रुपया में 1 साल काम करवाती है सरकार रसोईया से और उसको मात्र 10 महीना का भुगतान देती है। श्रम कानून का उल्लंघन है और मानव अधिकार के ऊपर हमला भी है, मानव अधिकार का उल्लंघन भी है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो श्रम कानून में अधिकार दिया हुआ है, जो मनरेगा का जो पैसा है कम से कम उतना भी उसको दिया जाए। विभिन्न राज्य में बहुत सारे फैसिलिटी है, बहुत सारे पैसा दिया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम वो सुविधा के साथ हमको 10,000 रुपया महीना दिया जाए कि ये जो रसोईया है अपना जीवन यापन किसी तरह बढ़िया से कर सकते। सर एक सवाल रहेगा आपसे कि कई बार जो है कि आप लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, अभी तक आपकी सरकार मान्यता नहीं दे रही, क्या लग रही है कि अब है कि 10 साल के भाजपा सरकार आज तक रसोईया को 1 रुपया नहीं दिया जी, जो एकदम घोर निराशा की बात है। और ये भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार, इसका जो चरित्र है वो श्रम विरोधी यानी मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी वो चरित्र उजागर हो रहा है। मोदी जी तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं, तो 10 साल उनकी सरकार है केंद्र में, रसोईया को 1 रुपया 10 साल उन्होंने नहीं दिया। इसका उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है। यानी 10 साल में 25 लाख करोड़ रुपया जो है गिना चुना लोग को उन्होंने माफ कर दिया। और ये रसोईया क्या बिगाड़ी है जो इसको उसके अलावे कोई गुजर बसर का साधन न है और इसको वो 10,000 रुपया 5,000 रुपया महीना तक अपने तरफ से 10 साल में 1 रुपया उन्होंने इनको नहीं दिया। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे को पूरा सरकार, बिहार सरकार से जो हमारे संगठन का राज्य स्तरीय संगठन का वार्ता हुई है वो संतोषजनक रहा है और इसीलिए राज्य स्तरीय जो कमेटी है उनके आश्वासन पर, सरकार और डायरेक्टर के आश्वासन पर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल था आज से, उसको आज स्थगित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और हम लोग ये विश्वास हम लोगों को है कि सरकार, बिहार सरकार जो है संतोषजनक कार्रवाई करेगी और हम लोगों को मांग पर विचार करेगी और कुछ न कुछ वो जरूर हम लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर जो डिमांड है उसको सुना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो चूंकि हड़ताल खत्म नहीं हुआ है, हड़ताल को स्थगित किया गया, हम लोग अगले महीना, चूंकि 1 महीना का टाइम दिया गया और अगले महीना हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इस बीच में हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और धारदार बनाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम बिनरा है और हम अररिया जिला CITU से जुड़े हुए हैं और मिड डे मील वर्कर यूनियन के कार्यकर्ता। चलिए, चंदन कुमार के साथ सच की खोज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल के लिए आपने बहुत कीमती समय दिया। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन CITU। सर आज किस तरीके से मतलब मुद्दे को लेकर आप लोग मीटिंग रखे हैं, आज बैठक रखे थे? न्यूनतम मजदूरी हमारा पहला मांग है जी, जो हम काम करते हैं और काम के बदले वाजिब दाम मांगते हैं। सरकार कहती है कि जो ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन केंद्र सरकार आज तक, जब से ये योजना लागू हुआ है तब से लेकर के आज तक 1 पैसा का बढ़ोतरी नहीं किया है। 1,000 रुपया मासिक पर में काम शुरू किया था, वो लड़ाई लड़के बिहार सरकार से 650 रुपया का बढ़ोतरी हम लोगों ने करवाया है। लेकिन काम हम 12 महीना करते हैं, मानदेय हमको 10 महीना का मिलता है। 12 महीना का 12 महीना हमको मानदेय चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अधिकतर महिला कार्यकर्ता हैं इसमें, अधिकतर महिला काम करती हैं इसमें, इसीलिए इसमें मातृत्व अवकाश, विशेषावकाश की जो सुविधा अन्य सरकारी कर्मचारी को है और ये महिला आयोग का
मैंडेटरी प्रोविजन है, जो मातृत्व अवकाश और विशेषावकाश मिलेगा हर महिला कर्मचारी को, उससे ये रसोईया वंचित है, वो इसको मिलना चाहिए। बाकी आप जानते हैं कि जो ये रसोईया है जोखिम का काम करता है, आग के किनारे काम करता है, क्योंकि गरीब है इसीलिए सूती साड़ी इन लोगों के पास नहीं रहता है जो आग से इनका बचाव हो सके। इसीलिए मांग है कि साल में इनको 2 जोड़ी साड़ी, सूती साड़ी या फिर जो आग से बचाव हो वैसा कपड़ा इनको मुहैया कराया जाए, ताकि वो पहन के ये खाना बनावे, जिससे इनका जान जोखिम में नहीं आवे। जब ये जल जाएं या बीमार पड़ जाएं तो इनके इलाज का पूरा खर्चा, अब आप समझ सकते हैं जो मातृत्व अवकाश मिलेगा तो उसमें जब कोई बच्चा जनेगी तो उसको छुट्टी मिलेगी और उस छुट्टी पीरियड का पैसा इसको मिलता रहे। कोई बीमार पड़ जाए जोखिम में तो उसको उस पीरियड का भी पैसा मिले, जिस समय में वो बीमार है उसको हटाया नहीं जाए। और गैर कानूनी तरीका से जो किचन के अलावा, रसोई के अलावा जो रसोईया से काम लिया जाता है उस पर में पूरे तौर पर में प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हम लोगों का मूल मांग है। और इस पूरे का योजना में सरकार इसका निजीकरण कर रही है, सरकार इसका एनजीओ के हाथ में इसको दे रहा है, जिस कारण जो ताज़ा भोजन बच्चों को मिलना चाहिए। अब अररिया में खाना बनेगा और ये खाना पूरे जिला में वितरित होगा, तो जो रात में खाना बनेगा वही 1 बजे तक खाना जाएगा ना, तो ताज़ा भोजन मिलेगा नहीं बच्चों को। वो भोजन जो है वो हानिकारक है। अभी तमाम तरह का जो आविष्कार हो रहा है, जो वैज्ञानिक है वो बोल रहे हैं जो डब्बा बंद खाना नुकसानदायी है बच्चों के लिए, आम आदमी के लिए। और ये सरकार डब्बा बंद भोजन बच्चों को परोसने जा रही है, जो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जिस उद्देश्य से ये योजना लाया गया उसके खिलाफ में है। इसीलिए एनजीओ को हर हाल में हम इसमें रोकना चाहते हैं, उसको बाहर करना चाहते हैं, और किसी तरह का निजीकरण हम इसमें नहीं चाहते हैं। भले आप शिक्षक को इससे अलग कर दीजिए, दूसरा कोई आप साधन खोजिए जो खाना बनाएगा, लेकिन स्कूल में खाना बना करके बच्चों को मिले। यदि कोई नहीं मिलता है तो ये रसोईया को ही आप जो पढ़ा लिखा है उसको एगो आप अनाज चावल दीजिए, वो आपको बच्चा गिन करके हिसाब देगा और वही खाना बनाएगा। ये जो निजीकरण है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी राम विनय जी ने बताया कि 1 महीना के लिए जो है सरकार इस पर जो है कि कुछ कार्य करने की बात कही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये हड़ताल स्थगित हुआ जी। जो 6 नवंबर और 29 नवंबर को बातचीत हुई डायरेक्टर महोदय के सामने जी। और उन्होंने कहा कि हम मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजे सरकार, लेकिन सरकार क्या मंजूर करती है, सरकार के मंजूरी के बाद ही हम उसको खोल सकते हैं। यदि हम आपको कह दें कि हमने 5,000 का महीना बढ़ा दिया और सरकार हमारे प्रस्ताव को नहीं मान करके 500 रुपया बढ़ा देगा, 200 रुपया बढ़ा देगा, तो आप हमको झूठा कहिएगा। इसीलिए सरकार जो प्रस्ताव पास करके भेजेगी हम उसको 3 महीना के अंदर लागू करेंगे, लेकिन संगठन उनको 1 महीना का समय दिया है। 1 महीना में ही आप इसको लागू कीजिए, अन्यथा 1 महीना। अगर 1 महीना के बाद अगर सरकार इसको लागू नहीं करते तो आगे क्या आपका रणनीति रहेगा? 1 महीना के अंदर हम लोग बैठक करेंगे और पुनः रणनीति बना करके, चूंकि 24 में चुनाव है, चुनाव से पहले हर हाल में हमारा अपना मांग सरकार से मनवा लेना है, ये हमारा अंतिम उद्देश्य। सच की खोज में चंद्र कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।